Welcome to Digi Learning Hindi. Today we will read and discuss the very first chapter of Class 10 English textbook, its First Flight. The first lesson, A Letter to God. इसका जो राइटर है G.L. Vance. A Letter to God जो लेसन है उसके हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके लाइन बाय लाइन जो मीनिंग है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो पहले हम पढ़ने से पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है बिफोर यू रीड वो डे है वो देख लेते हैं क्या दिखा है. उसके बाद हम मेन जो लेसन है उसमें जाएंगे. सो ए लेटर टू गॉड इसका मीनिंग है एक चिट्ठी को भगवान के लिए. बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. This is the question this story delicately poses. Lenso is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lenso letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. सो बिफोर यू रीड इसमें दिया है जो पैराग्राफ देखा बोला कि देश से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. लोग बोलता है कि जो विश्वास है वो पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं. कोई पहाड़ जो हो माउंटेन्स हम जा सकते हैं, वो इतना विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है. सो बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ, मतलब हमारा जो विश्वास है वो कितना तक हमने रखना चाहिए, कितना तक हम लोग जो फेथ वो दिखाना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोसेस. यही जो स्टोरी है, कहानी है, वही मतलब बहुत ही नाजुक एक स्टोरी है, वो हम लोग दिखाता है. Lenso is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Lenso इसमें कहानी में मेन जो कैरेक्टर है वो कौन है? Lenso, who is a farmer. मतलब Lenso एक फार्मर है. राइट ए लेटर वो लिखता है एक चिट्ठी किसको? गॉड को लिखता है. when his crops जब उसका जो खेत है वो क्या होता है? रुइन हो जाता है. रुइन मतलब बर्बाद हो जाता है. एंड आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और भगवान को क्या खोजते हैं? 100 पेसोस. डस लेंसोस लेटर रिच गॉड, मतलब जो भगवान के लिए जो चिट्ठी लिखा था वो भगवान तक पहुंचा कि नहीं. डस गॉड सेंड हिम द मनी, भगवान ने उसको जो खत में जो लिखा था, मांगा था कि पैसे के लिए, वो भगवान ने उसको भेजा कि नहीं, वो उसके बारे में थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी. और सोचने के लिए बोला हम लोग कि तुम मतलब वो जो खत चिट्ठी जो लिखा था भगवान के लिए वो भगवान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, और उसके बाद भगवान ने उसको पैसा दिया कि नहीं, उसके बारे में हम लोग को सोचने के लिए, हम लोग जो ये विचार है वो सोचने के लिए बोला है क्या होगा वो जो है. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और हम लोग को जो गेस मतलब प्रेडिक्ट करना, हम लोग को अनुमान करने के लिए बोला है कि वो कैसे वो स्टोरी आगे बढ़ चुका होगा. बिफोर यू बिगिन द रीड, हम लोग जो पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले हम लोग को सोचने के लिए बोला है कि जो भगवान को लेंसो ने एक चिट्ठी लिखा था, खत लिखा था, वो भगवान तो पहुंचा कि नहीं, और यदि पहुंचा है तो भगवान ने उसको सच में पैसा दिया कि नहीं, उसके बारे में हम लोग को सोचने के लिए बोला है. सो अभी हम लोग जो मेन जो लेसन है उसमें जाएंगे. पहले हम एक पैराग्राफ जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को भी कोई तकलीफ ना हो पढ़ने के लिए. उसके बाद हम जो वो मीनिंग होगा उसका, वो पैराग्राफ का, लेसन का, उसका हम डिस्कस करेंगे. सो पहले द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lenso, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The house, मतलब जो घर है, the only one in the entire valley, जो entire valley में, so entire valley में एक ही घर है. Set on the crest of a hill, जो कहाँ में है? बोला है crest. crest का मतलब है top of a hill, मतलब जो पहाड़ है उसके ऊंची हाइस्ट पार्ट में एक घर है. ऑफ ए लो हिल मतलब एक नीचा पहाड़, मतलब एक पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, और बीच में एक छोटा सा पहाड़ है. उसका जो
ऊपरी भाग है, ऊपर में एक तो घर है, ओनली घर, वहाँ एंटायर वैली, वो वैली में एक ही घर है, वो घर किसका होगा? लेंसो का होगा। सो मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, सो आई एम extremely sorry for that, but I am trying my best. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. क्या बोल रहे हैं? From the height, from this side, मतलब उसी जो ऊंचाई है, जो घर का जहाँ तो ऊंचाई है, वहाँ से क्या देखता है? वन कुड सी, मतलब कोई भी देख सकता है, क्या देख सकता है? रिवर, द रिवर, नदी है, रिवर है, देख सकता है। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पत्थर है, जो खेत का पत्थर है, कॉर्न का, जो क्या कॉर्न का मतलब मक्का का जो खेत है, उसका डॉटेड विद द फ्लावर, जो अभी क्या हो रहा है कि फ्लावर आ रहा है उसमें, मतलब फूल आ रहा है, लाइन लाइन करके डॉटेड जो है वो देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, मतलब जो हर साल हर बार क्या होता है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है उसमें से, जो हार्वेस्ट खेत होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा खेत होता है उस फील्ड में। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. क्या उस समय क्या चाहते हैं? जो अर्थ, जब हमारी धरती है, वो क्या चाह बोल रहा है कि डाउनपोर, एटलीस्ट डाउनपोर, मतलब डाउनपोर मतलब जो बारिश है, मतलब बारिश है, और एटलीस्ट ए शावर, नहीं तो मतलब एक शावर, कम से कम एक माने बारिश चाहिए, मुसलधार बारिश, या नहीं तो एक बारिश, छोटा सा भी जो है बारिश चाहिए उस समय अर्थ के लिए, क्योंकि ड्रो आउट द मॉर्निंग लेंस शावर, तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंसो हु न्यू हिज feels intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. जब throughout the morning, माने सारा जो मॉर्निंग है वो लेंसो क्या कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या कर रहा था? वो throughout the morning वो knew his feels intimately, जो उसके पत्थर को so intimately बहुत अच्छे तरह से जानता है, वो had nothing, वो कुछ नहीं किया, क्या कर रहा है? वो who done nothing मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, बट देख रहा है क्या देख रहा है? सी द स्काई, मतलब जो स्काई है उसको टुवर्ड्स देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट, जो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा है कि बारिश होगा, कि बारिश आया कि नहीं। सो यही है फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन, तुम लोग MCQ या बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द एंटायर वैली? द ओनली वन हाउस, दैट्स वेयर इज द हाउस, सो इट्स द वेयर द क्रेस्ट ऑफ एलो हिल, मतलब क्रेस्ट ऑफ एलो हिल, मतलब जो टॉप है, टॉप ऑफ ए हिल, मतलब एक छोटा सा पहाड़ है, वहाँ के टॉप में वो घर है। सो सेकेंड पैराग्राफ, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन, वो क्या बोल रहा है? अभी हम लोग सच में, मतलब अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अभी सच में अब बारिश आ सकता है। वीमेन, उसको जो वाइफ है उसको बोल रहा है कि अभी हम बारिश आएगा शायद, ऐसा बोल रहा है। जो the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as Lenso had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. So second paragraph में हम लोग क्या देख रहे हैं? The women who was preparing supper, so उसका वाइफ है लेंसो का, वो क्या कर रहे हैं? प्रिपेयरिंग सुपर मतलब क्या है? जो ये इवनिंग का जो मील है, इवनिंग का जो खाना होता है, उसको सुपर बोलते हैं। रिप्लाइड, वो बोल रहा है कि येस गॉड विलिंग, मतलब हाँ, भगवान जाने क्या होगा। हाय, द ओल्डर बॉयज़ वेर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज़ है, वो जो बड़ा बेटा सब क्या कर रहे हैं? ओल्डर बॉयज़ क्या कर रहे हैं? वर्किंग इन द फील्ड, वो लोग क्या फील्ड में, जो खेत में वहाँ में काम कर रहा है। While the smaller ones were playing near the house, and the smaller ones, जो छोटा बच्चा है, वो क्या कर रहे हैं? प्लेइंग, वो खेल रहा है कहाँ में? नियर द हाउस। ये भी तुम लोग का आप जो है वो एक्स 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। वो व्हाट इज द ओल्डर बॉयज वर डूइंग, या व्हाट वे द स्मॉलर वंस वर डूइंग। सो इसमें हम बोलना पड़ेगी द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड एंड स्मॉलर वंस वर देयर नियर प्लेइंग नियर द हाउस। सो
Until women call to them come for dinner. जब तक वो उसका जो women है वो माँ उसका wife है वो बुला रहा है कि come for dinner, खाना हो गया आ जाओ. It was during the meal that it was during the meal मतलब जब वो खाना खा रहे थे just as Lenso had predicted. Lenso जैसे ही predict किया था. Predict मतलब जो पहले सोच रहा था वो predict कर रहा भविष्यवाणी कर रहा था जैसे predict कर रहा था उसी समय big drops of rain began to fall और उसी समय क्या बड़ा बारिश का जो ये rain है rain drops वो गिरने लगा. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The northeast कहाँ पर northeast side में huge mountains of clouds मतलब बड़ा बादल का जो ये है पहाड़ जैसा वो आने लग रहा है. कहाँ से नॉर्थ ईस्ट से वो अप्रोचिंग में देख रहा है कि वो मतलब बड़ा बादल जो नॉर्थ ईस्ट के साइड से आ रहा है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर है वो क्या फ्रेश एंड स्वीट बोल रहा है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. जो लेंसो है जो मैन है वो बाहर आ जाता है किसके लिए नो रीजन अदर रीजन कोई दूसरा कारण नहीं है. टू हैव द प्लीजर फीलिंग ऑफ रेन. तो उसका जो बारिश का जो बूंद है वो उसका फीलिंग लेने के लिए उसका अनुभव लेने के लिए वो बाहर आता है क्योंकि वो रेन के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम. और जब वो वहाँ से बारिश में भी क्या आ गया तो वो बोल रहा है क्या बोले दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स. ये जो बारिश के बूंद गिर रहा है वो क्या है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है ये क्या है न्यू कॉइन्स. ये दे आर न्यू कॉइन्स वो नया पैसा बोल रहा है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस. जो बड़ा जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या है 10 सेंट पीसेस. तो 10 सेंट पीसेस वो 10 सेंट बोल रहा है. एक तो करेंसी होता है जैसे हमारा रुपीस होता है वहाँ में वो सेंट बोल रहा है. सो द बड़ा जो बारिश का रेन ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस और छोटा है वो क्या है लिटिल वंस आर 5 और 5 सेंट का. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. की कसम क्या बोल रहा है अभी with a सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब वो जो लेंस है वो मतलब वो मन ही में खुश हो रहा है मतलब जो एक्सप्रेशन दे रहा है वो जो फील राइप कॉर्न फ्लावर जो अभी जो राइप कॉर्न है कॉर्न का जो फील है वो हमें क्या बारिश भी रहा है तो बहुत अच्छा होगा. जो हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा बढ़िया होगा. तो ड्रेप इन ए कार्टन और रेन वो सारी तरह बारिश का जो ये है कार्टन मतलब एक कपड़ा बड़ा सा कपड़ा रेन जो बहुत ज़ोर से क्या हो बारिश हो रहा है सो इसलिए वो कार्टन जैसा लग रहा है वो जो कॉर्न के ऊपर में फील्ड में. बात क्या हो सडनली क्या हो गया स्ट्रॉन्ग विंड बहुत ज़ोर से एक हवा आने लगा तो ब्लो एंड अलॉन्ग विद दे और उसके साथ क्या गया वेरी लार्ज हेलस्टोन्स मतलब बहुत बड़ा हेलस्टोन्स मतलब पत्थर जो बारिश में होता है ना पत्थर और बिगेन टू फॉल और मतलब पत्थर भी आने लगा बारिश के साथ. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और यहाँ से क्या हो गया जो सिल्वर कॉइन्स को जो कॉइन्स है वो रिजेंबल मतलब क्या है समा गया मतलब वो जो है ये हो गया ना जो आ रहा है न्यू कॉइन्स आ रहा है उसमें मतलब न्यू कॉइन्स नहीं रहा अभी क्या हो गया द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन जो उसका लड़का है वो बारिश में खेल रहा था रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन. वो लोग दौड़ के किया गया फ्रोजन पर्ल्स मतलब क्या है पर्ल्स जो है फ्रोजन पर्ल्स मतलब जो पत्थर गिरा हुआ पर्ल्स जैसा हो रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए. वो जैसे छोटा बच्चा जब भी पत्थर का बारिश होता है तो हम लोग कलेक्ट करने के लिए बाहर जाता है और जैसे वो लोग भी दौड़ के वो लोग कलेक्ट कर रहा है. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. आई होप इट पास क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. ये बोले इट्स रियली गेटिंग बेटर. जब वो पत्थर का बारिश हेल स्टॉर्म आ गया तो वो बोल रहा है कि अभी तो ये बहुत ही बुरा हो रहा है.
मतलब जो है लेंसो बोल रहा है कि अभी तो सस्पेंस बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पास, वो आशा कर रहा है कि अभी ये जल्द ही जल्द ख़त्म हो जाए। बट क्या इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो क्या जल्दी जल्द ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, जो रेन है वो कब तक दिया, 1 घंटे के लिए वो रेन वो घर के ऊपर और फील्ड के ऊपर बरसने लगा। द गार्डन, द हिल साइड, कहाँ कहाँ में द गार्डन हो, द हिल साइड पहाड़ में, द कॉर्नफील्ड और जो कॉर्न का मक्का का खेत है वहाँ में, ऑन द होल वैली, कुछ सारा जो वैली है वहाँ में जो जोर से वो बारिश होने लगा। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जो फील्ड है जो पत्थर खेत का पत्थर है वो क्या हो गया, वाइट हो गया। जैसा देखने कैसा लगा, एज इट कवर्ड विथ, जैसा कि वो सॉल्ट जो नमक है, जो नमक जैसा बिछा दिया हुआ है सारा पत्थर में, जैसा ऐसा लग रहा है बोला। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lenso's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail was left nothing. This year we will have no corn. सो इनके क्या हुआ, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, मतलब एक भी जो पेड़ है पेड़ में एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का का खेत है वो टोटली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लेन्स, जो फ्लावर्स है वो पेड़ों से फ्लावर भी चला गया। लेंसो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, मतलब लेंसो का जो सोल है उसका आत्मा है वो क्या बहुत ही दुख से भर पड़ी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब वो स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड ऑन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज, उसके बाद वो पत्थर के जो मिडिल में जो बीच में खड़ा होकर बोला कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड लेफ्ट हैव लेफ्ट more than this, the hail has left nothing. This year we will have no corn, मतलब जो प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब है जो एक इंसेक्ट है जो खेत को हानि पहुंचाता है। एक वो जैसा एक प्लेग ऑफ लोकस्ट एक बड़ा जो इंसेक्ट है जो आने से भी इतना मतलब खेत को इतना हानि नहीं पहुंचता है, और जो अभी क्या हेल स्टॉर्म ने सारा ख़त्म करके गया है, वही बोला है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हम लोग को कोई मक्का नहीं मिलेगा, खाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सोरफुल वन, और जो रात था वो बहुत ही दुखद एक रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने इतना कष्ट किया और इतना काम किया वो कुछ मतलब कोई काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब यहाँ में कोई नहीं जो हम लोग को कोई हेल्प कर सकता, क्योंकि वहाँ में एक ही घर था वो वैली में और उसके पास कुछ नहीं था। सो वी विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब इस साल हम लोग भूखा ही रहना पड़ेगा, वो सोच रहा है, बोल रहा है। क्यों, लेंसो उसको जो बच्चा है उसको बोल रहा है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब बट क्या वहाँ में जो द हार्ट्स मतलब उसके जो मन ही मन में जो अंतर जो हार्ट में एक हु लिव इन द सोलिटरी मतलब क्या है, जो एलोन मतलब एक ही जो है सोलिटरी, जो एक ही घर था हमें हाउस मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब वहाँ में एक ही जो आखा है जो कहा हमें जो भगवान ही उन लोगों को हेल्प करें। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो बोल रहा है कि दुखी मत होना व दुखी होने को जरूरत नहीं है। इवन दो इट दिस सिम्स लाइक टोटल लॉस, यदि मतलब एक सारा हम लोग का जो ख़त्म हो गया, रिमेंबर याद रखना कि कोई नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब कोई भूखा नहीं मरता है। ऑल्दो द नाइट लेंसो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lenso was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still
He knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. मतलब all through the night, मतलब सारा रात क्या किया? लेंसो थॉट ओनली हिज वन, मतलब जो वन ही आशा है वो कहाँ में हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से कोई मदद मिलेगा। वो सारा रात सोच रहा है भगवान से कैसे वो मदद मिल सकता है। हुज आइज एस हैव बीन इंस्ट्रक्ट, मतलब वो भगवान है जो हम लोग जितना भी हम लोग का क्या होता है, जो भी कितना भी परेशान व दुख का नहीं हो उस समय भगवान हम लोग को हेल्प करता है। जो नहीं किसी के आत्मा में मतलब वो रहता है, सबके अंदर में रहता है, जो हम लोग नहीं कभी कभी हम लोग फील नहीं करते, हम नहीं जानते कॉन्शियस मतलब क्या है, इस इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब हम लोग जो अंदर के जो सेंस है वहाँ से वो हम लोग भगवान को अभी कभी कभी नहीं मानते व नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग सबके पास वो भगवान होता है। लेंसो वाज एन ऑक्स ऑफ एम मैन। ऑक्स ऑफ एम मैन मतलब बहुत हार्ड वर्किंग। लेंसो बहुत हार्ड वर्किंग आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेत में वो एनिमल की तरह काम करता था, बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग मैन था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मतलब उसके बाद भी वो कैसे लिखना है, मतलब इतना भी अनएडुकेटेड नहीं था, मतलब वो लिखना जानते थे कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, वही संडे में क्या, एट द डे ब्रेक, जो दिन में जो ब्रेक होता है, एंड ही बिगेन टू राइट ए लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। वो एक खत लिखता है वो हिमसेल्फ, वो मतलब वो खुद ही वो लेटर लेके जो टाउन में हो, जौन में हो पोस्ट ऑफिस है वहाँ में वो डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर, वो कुछ भी नहीं था, वो भगवान के लिए क्या था, गॉड के लिए एक चिट्ठी था। वो चिट्ठी में क्या लिखा अभी, गॉड ही रोट, मतलब भगवान जो चिट्ठी के पहले वो लिखते हैं, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील अगेन एंड टू लीव until द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। क्या बोला, गॉड भगवान को हेडिंग करके लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हम लोग को हेल्प नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस, हम मेरा जो फैमिली है वो में इस साल हम लोग भूखा ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos टू ऑर्डर टू शो माई फील अगेन, मतलब हम क्या चाहिए, 100 pesos चाहिए हम लोग खेत को फिर खेत जो मिट्टी है वो ठीक करने के लिए, एंड लीव अंटिल द क्रॉप, और जब तक वो खेत नहीं हो जाता है तब तो हम लोग को रहने के लिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मतलब इसलिए जो हेल स्टॉर्म जो पत्थर का जो बारिश हुआ था उसके लिए। ही रोट टू गॉड, यहाँ में पेसो हम लोग पेसो पढ़ रहे हैं ना, पेसो के बारे में लिखा है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब हम लोग को जैसे रुपीस और पैसा होता है जैसे उस समय जो लैटिन अमेरिका उसको देशों में क्या होता है, पेसो जैसे करेंसी होता है। ही रोट टू गॉड टू द ऑन द एनवलप, मतलब जो एनवलप है, एनवलप में क्या लिखता है, हम जो एड्रेस लिखते हैं किसी को, हम किसी को भेजने के लिए उसके एनवलप के ऊपर उसका एड्रेस लिखते हैं, जैसे वो एड्रेस की जगह वो क्या लिखा है, टू गॉड लिखा है। वो भी जो हम लोग को जो क्वेश्चन में परीक्षा में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है, जैसे 1 नंबर के लिए आ सकता है, व्हाट डिड राइट ऑन द एनवलप, मतलब लेंस जो ये लेंसो ने जो खत लिखा था उसके एनवलप में क्या लिखा था, ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग लिखाना पड़ेगा टू गॉड। Put the he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble. Went to town at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. मतलब फिर वो एनवलप में टू गॉड लिखा है, उसके बाद वो लेटर का हमें इनसाइड वो एनवलप के भीतर में रखा है, और जाके कहा हमें, और ट्रैवल मतलब वो जाके कहा हमें टाउन में जाके एट द पोस्ट ऑफिस ही स्टैम्प, और चिट्ठी में एक स्टैम्प लगाना पड़ता है, हम लोग को मालूम है, जो स्टैम्प है जो खरीद के एक जो स्टैम्प होता है उसको लगाना, वो स्टैम्प भी लगाया, उसके बाद वो मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented,
What fate? I wish I had the fate of the man who wrote this letter. Starting at up a corresponded with God. मतलब क्या बोल रहे हो इसे देखना पड़ेगा. One of the employees, उसका जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने who was an postman को था, वो पोस्टमैन था, and also help at the office, मतलब जो पोस्टमैन भी था वो ऑफिस में कुछ काम में हेल्प भी करता है. Went to his boss, वो का उसके बॉस के पास गया, laughing heartily, मतलब वो हंस रहा है, वो जो एड्रेस देख के वो हंस रहा है, खूब हंस रहा है, मन ही मन में वो हंस रहा है. सो लाफिंग हार्टली, मतलब वो भी कैसे, व्हाट वाज द रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन व्हेन ही रिसीव द लेटर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. सो व्हाट ही लाफ्ड हार्टली दिस विल बी द आंसर. शोड हिम अ लेटर टू गॉड, और उसके बाद बॉस के पास गया और जो भगवान के लिए चिट्ठी था वो अपने बॉस को दिखाता है. नेवर हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड नोन दिस दैट एड्रेस, मतलब पोस्टमैन जो है चिट्ठी देता है, जो उसके करियर में कभी इस एड्रेस में कोई चिट्ठी वो पहले नहीं दिखा था. जो पोस्टमास्टर जो है वो फेथ है, मोटा सा. एमिएबल मतलब सुशील, खूब फ्रेंडली है, फ्रेंडली. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खूब जोर से हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट खूब जल्द वो क्या, ही टर्न सीरियस, वो हंस रहा था खूब जोर से, लेकिन वो बाद में खूब जल्द ही क्या हो, वो सीरियस हो गया. टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो टेप कर रहा है, मतलब ना जो खत है वो अपने टेबल में ठप ठप से मार रहा है, सीरियस होके सोच रहा है. कमेंटेड, और बोल रहा है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर. स्टार्टिंग आप एक कॉरेस्पॉन्डेंट विद गॉड, मतलब वो कितना एक विश्वास, भगवान के लिए क्या विश्वास है आदमी का जो एक खत लिख रहा है. ये जो कहानी भगवान मतलब भगवान ने इतना विश्वास है कि जो एक खत लिखे, भगवान क्या विश्वास है वो मतलब सोच रहा है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So, जो भगवान के लिए जो विश्वास देखा था वो अब तोड़ना नहीं चाहता था. कितना भरोसा होने से कोई आदमी भगवान को खत लिख सकता है. इसलिए इन ऑर्डर टू शेक नॉट शेक, मतलब उस भरोसा जो है वो नहीं तोड़ने के लिए, वो भगवान में जो विश्वास है वो तोड़ना नहीं चाहता था. द पोस्टमास्टर काम आप विथ एन आइडिया, वो एक आइडिया सोच रहा है कि आंसर जो खत लिखा है भगवान के लिए, जो भगवान के लिए जो इतना विश्वास है वो विश्वास नहीं तोड़ने के लिए वो सोच रहा है, और इसलिए वो जो खत है उसका आंसर देने के लिए सोचा. बट व्हेन ही ओपन इट, जब लेकिन वो खत खोल के पढ़ा तब देखा इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर एंड गुड, मतलब जो वो खत लिखने से ही नहीं होगा, मतलब इंक एंड पेपर, मतलब इंक और पेपर से, और गुडविल, कोई आत्मा क्या आदमी का कोई गुडविल है, अच्छा आदमी है, वो अच्छा ही, और इंक एंड पेपर से जो आंसर है वो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या मांग रहा है, पैसा मांग रहा है. ही नीडेड कि नीडेड समथिंग आंसर इट है, नीडेड समथिंग मोर एंड गुडविल, मतलब जो अच्छा ही है उससे ज़्यादा सही है, क्या सही है. बट ही स्टक इन हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क, मतलब जो ये जो सोच रहा है कि आंसर उसमें वो अड़ा रहा, डाटा रहा, मतलब, और उसके क्या किया वो आस्क मनी फ्रॉम हिज, जो एम्प्लॉयज़ है उनका ऑफिस का एम्प्लॉयज़ से वो थोड़ा पैसा मांगा. उसके बाद उसका जो सैलरी है उससे वो एक पार्ट उसका सैलरी का एक थोड़ा सा दिया. उसके बाद उसका फ्रेंड्स जो है उससे थोड़ा मांग के जो वो देने के लिए तैयार हो गए एज एक्ट ऑफ चैरिटी के हिसाब से, मतलब उसको हेल्प करने के लिए वो लोग को देने के लिए राज़ी हो गया. वो सब जुटा के वो आंसर देने के लिए वो रेडी हो गया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट टुगेदर द 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lenso and with it a letter containing only a single word as a signature, God. मतलब जो
लेंसो ने कितना मांगा था 100 पेसोस मांगा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टुगेदर द 100 पेसोस मतलब सब मिलकर भी और 100 पेसोस जुटाना मतलब इतना आसान नहीं था. बहुत बड़ा अमाउंट होगा शायद 100 पेसोस उस समय के लिए, इसलिए वो लोग सारा मिलकर भी इतना पैसा नहीं जुगाड़ कर पाया. सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर. कितना वो पैसा सेंड करना दे पाया उसमें हाफ मोर देन हाफ, ए लिटिल मोर देन हाफ मतलब जो आधा है जितना मांग रहा था उससे आधा से भी थोड़ा ज़्यादा वो लोग जुटा पाया और दे पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवलप. उसके बाद वो जो पैसा है वो एक एनवलप में डाला और लेंसो को लेटर उसका लेंसो का जो एड्रेस है वो एड्रेस डाल कर वहाँ में एक सिंगल सिग्नेचर का, और नीचे एक तो सिंगल सिग्नेचर क्या लिखा उनमें गॉड बल के लिखा. उसके बाद वो लेटर डाल दिया पैसों के साथ. द फॉलोइंग संडे लेंसो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. मतलब क्या जो नेक्स्ट संडे है फॉलोइंग संडे है उसमें लेंसो केम ए बिट अर्लियर थोड़ा जल्द ही आ गया जैसे आता यूजुअली आता है. उसके बाद वो लेटर उसके बाद वो आगे पूछा कि कोई लेटर चिट्ठी आया है मेरे हम मतलब हमारा एड्रेस में कोई चिट्ठी आया है क्या पूछने के लिए गया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर हिम व्हाइल. वो जो पोस्टमैन है वो खुद ही वो चिट्ठी जो है लेंसो को देता है. उसके बाद उसका जो एक्सपीरियंस होगा मतलब वो खत लेने के बाद क्या एक्सपीरियंस होगा क्या रेक करेगा वो देखने के लिए वो लोग ऑफिस से मतलब जो पोस्ट मास्टर है वो भी देख रहा है. लेंसो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी मतलब लेंसो such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenso what he had requested. क्या हो लेंसो शोड नॉट ए स्लाइडेस्ट मतलब जो लेंसो जो पैसा दिखा खत एनवलप में जो पैसा दिखा है उसको देख के लेंसो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. ये मतलब उसका कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि भगवान से जरूर मतलब वो लेटर मतलब रिप्लाई आएगा पैसा आएगा बोल के वो ऊपर कॉन्फिडेंस था. इसलिए वो थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज मतलब थोड़ा सा भी वो आश्चर्य नहीं हुआ. ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड दम मतलब वो बात ही बिकेम एंग्री वो क्या था वो गुस्सा आ गया जब उसको काउंटेड दम जब वो जो पैसा वो गिनने लगा. उसके बाद देखा जाए कि उसमें थोड़ा कम है वो उसके बाद क्या हो गया वो बिकेम एंग्री वो उसको गुस्सा होने लगे. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक मतलब भगवान कभी कोई गलत नहीं कर सकता है. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंसो व्हाट ही हैव मतलब वो कभी भगवान जो है वो कभी गलत भी नहीं कर सकते हैं और मतलब वो डिनाई भी नहीं कर सकता है जो लेंसो ने भगवान को मांगा था. इमीडिएटली लेंसो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंसो अभी इमीडिएटली जब देखा कि वो पैसा गिनने लगा जो खत में वो थोड़ा कम था इसलिए वो गुस्सा होने लगा. उसके बाद इमीडिएटली जल्दी के क्या लेंसो वेंट टू द विंडो जो पोस्ट ऑफिस के विंडो है वहाँ में गया और पेपर और क्या इंक मांगने लगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जो पब्लिक राइटिंग वहाँ में वो स्टार्टेड राइटिंग और लिखने लगा उस विथ मास रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब वो जो आईब्रो है जो उसका आईब्रो है वो रिंकलिंग मतलब बस थोड़ा सा ये ऐसे कुछ लिखने से तो थोड़ा गुस्से से या कुछ ये करने से हम लोग ये होता है ना थोड़ा रिंक हो जाता है. ऐसे रिंकलिंग करके वो आईब्रो जो उसका है वो रिंकलिंग कर लिखने लगा. Caused by this effort he made express his ideas मतलब वो जो लिखने को चाह रहा है उसको आइडिया निकालने के लिए वो आईब्रो थोड़ा रिंग कर रहा है.
व्हेन ही फिनिश, जब वो ख़त्म किया लिखना, ही वेंट टू द विंडो, फिर वो विंडो के पास गया, बाय स्टैम्प, और एक स्टैम्प खरीदा, ही लीक द स्टैम्प, और उसको जो लीक मतलब जिप से वो लीक करके वो स्टैम्प जो एनवलप में लगाया, उसके बाद ब्लो, उसके बाद जो मुट्ठी से जो स्टैम्प है धम से मारा उसके ऊपर, एनवलप के ऊपर से लगाया। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जब वो मेल बॉक्स में खत डाला वही तभी तब जो पोस्ट मास्टर है वो आया, क्या लिखा देखने के लिए वो आया मतलब। और इट सेड, मैं क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी, जब जितना पैसा हमने मांगा था आपसे ओनली कितना, ओनली 70 pesos ही हमको मिला। सेंड मी द रेस्ट, हमको मतलब जो जितना हमने मांगा था उतना ही हमको भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मतलब वो क्योंकि वो मुझे खूब ज़रूरी है, मतलब साल भर हमको खेत करने के लिए, फिर एक साल मतलब सर्वाइव करने के लिए हमको बहुत ही ज़रूरी है वो पैसा। बट डोंट सेंड इट टू द थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए ब्रांच ऑफ कुक, मतलब लेकिन जो पैसा है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमको मत भेजना, क्योंकि क्या है जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉइज है वो क्या है बदमाश है, बहुत ब्रांच ऑफ कुक मतलब बदमाश से भरा हुआ है। लेंसो लिखा है, मतलब जो पैसा भेजा था वो सोच रहा कि लेंसो ने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉइज है उन लोगों ने ही रखा होगा। भगवान कभी तो गलत नहीं कर सकता है और कभी वो डिनाई भी नहीं कर सकता, लेकिन जो पैसा वो भगवान ने भेजा ही होगा पूरा पैसा, लेकिन वो कहाँ, वो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय से नहीं रख लिया होगा। वो सोच के वो गुस्सा हुआ, और उसके बाद वो चिट्ठी में लिखा है कि वो जो पैसा है वो हमको पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। तो यही है लेसन। हमारा जो हिंदी है थोड़ा सा वीक है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियोस। So if you like my video, then please give a thumbs up and subscribe my channel. Thank you for watching.